आफ्टरनून। हाँ, अब मैं कैदी और कोकिला का थर्ड काव्यांश आपको समझा रही हूँ। इसको बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला पैराग्राफ, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब कवि कोयल से कह रहा है कवि कोयल से कहता है कि तुम हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियाँ देख रही हो। ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेज सरकार के लिए ये गहनों के समान हैं। अंग्रेजों ने हमें जो हथकड़ियाँ पहनाई हैं, उनको वो हथकड़ियाँ क्या लग रही हैं? गहनों के समान लग रही हैं। ये ब्रिटिश राज के गहने हैं जो उन्होंने हम स्वतंत्रता सेनानियों को पहनाए हैं। अब आगे देखिए, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब देखिए कवि क्या कहता है कि जो हथकड़ियाँ अंग्रेजों ने हमें पहनाई हैं, वो अंग्रेज सरकार के लिए गहनों के समान हैं। हमारा जीवन कोलू के बैल की तरह हो गया है। कोलू की चरकचू का क्या मतलब है? कि कोलू चलाते समय निकलने वाली आवाज, जब कोलू चलता है उसकी जो आवाज निकलती है, वैसे ही पीड़ित होकर के, दुखी होकर के हमारी भी आवाज निकलती है। हमारा जीवन कोलू की बैल की तरह हो गया है और वो हमें वैसे ही काम कराते हैं जैसे कि कोलू लगातार तेल निकालने के लिए अपने स्थान से घूमता रहता है। अब क्या कह रहा है कवि? हमारे काम करते हुए कोलू की जो आवाज तुम सुनती हो, वो हमारे जीवन का गीत बन गया है। हम यहाँ पर गिट्टियां तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पेड़ पर जुआ बांधकर। अब जुआ यहाँ पे बेटे चमड़े का एक थैला होता है बड़ा सा, और उसको इन कैदियों के पेट में बांधा जाता था। फिर इनको कुएं से पानी खींचना होता था। तो इस तरह से अपने जीवन की कठिनाई बताते हुए कहता है कि यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं, पेड़ पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचते हैं, कुएं से पानी खींचते हैं। इससे ऐसे लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज सरकार हमसे जो भी कार्य करा रही है, जितना अन्याय कर रही है, हम उस अन्याय को सहन करते हैं। उसकी अकड़ को तोड़ने के लिए वो जो काम करवाते हैं, हम वो सारा काम करते हैं। इस काम करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने देश को आज़ाद करा सकें। अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण व्यवहार भी हमें जेल के अंदर तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण व्यवहार भी हमें तोड़ नहीं पा रहा है। फिर कवि कोयल से कहता है कि इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। देखिए क्या लाइन है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि दिन में तुझे पता है कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है? कोयल बता तो
इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि केवल कैदी ही दुखी नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी ही दुखी नहीं है, बल्कि प्रकृति भी दुखी है। अंग्रेजों के अन्याय को देखकर प्रकृति भी दुखी है। कोयल जब यहाँ पर कवि अकेला है, किसी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपनी वेदना जो है किससे कह रहा है? कोयल से। अपनी वेदना कोयल से कह रहा है। अब देखो बच्चे, इसमें लघु प्रश्न जैसे बनेंगे, जंजीरों का गहना किसे कहा गया है? तो वन वर्ड में आंसर आएगा हथकड़ियों को, जो अंग्रेजों ने उन्हें पहनाए। खाली हथकड़ियों को आ जाएगा। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, इसका क्या आशय है? तो क्या आशय होगा इसका? कवि तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल तोड़ने के लिए जेल के जो अंग्रेज अफसर हैं, इनसे बैलों की तरह कुएं से पानी खिंचवाते हैं, अर्थात कठोर कार्य करवाते हैं। परंतु ये स्वतंत्रता सेनानी हार नहीं मानते और उनकी अपने कार्यों के द्वारा अंग्रेजों की अकड़ को तोड़ने का कार्य करते हैं। यही इसका आशय है। ठीक है। मधुर विद्रोह बीज में कौन सा अलंकार है?